मतलब बताइए किस तरीके से है, क्या है? और 16 करोड़ रुपए बहुत बड़ी, मतलब मुझे लगता है कि एक अगर आम परिवार सोचे तो जीवन भर इतना कमाया नहीं जा सकता है। बच्चे के बारे में ये कि कब आपको पता चला, कैसे पता चला, थोड़ा विस्तृत। जब बच्चा हमारा पिछले साल सितंबर में ये जन्म लिया तो बिल्कुल सही था। जन्म के 2 महीने तक ये एकदम ठीक था, कोई प्रॉब्लम नहीं था इसको। 2 महीने के बाद अचानक से इसका हाथ पैर का मूवमेंट कम हो गया। तो इसकी माँ बोली एक दिन हमको कि इसका हाथ पैर देखिए ना, बहुत ही पहले से स्लो हो गया है। तो हम थोड़ा इग्नोर किए कि चलो थका उका होगा, होता है, ठीक हो जाएगा। फिर 2 दिन के बाद बोली कि नहीं, पहले से और धीमा हो गया। तो हम चिंतित हो गए। हम इसको देखे तो सही बात है, मूवमेंट इसका हाथ का, पैर का, बॉडी का जो भी था सब कम हो रहा था, बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो हम लोग गए बाल चिकित्सक के पास, तो वो बोले कि इसको एमआरआई करवा के देखिए। एमआरआई करवाए पटना में ही, तो एमआरआई में कुछ आया गड़बड़ी। तो हम लोग फिर इसको दवा ववा चलाए मगर कुछ सुधार नहीं हुआ। फिर हम लोग इसको बिहार न्यूरो के हैं, एम्स के एचओडी हैं डॉक्टर गुंजन कुमार, उनको दिखाएं। वो बोले कि देखिए ये न्यूरो का तो मैटर है ही, और मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ इसको गंभीर बीमारी है, और गंभीर से भी गंभीर है। ये बातें एम्स के डॉक्टर। हाँ, पटना एम्स में एचओडी, न्यूरो के एचओडी डॉक्टर गुंजन कुमार ने कहा कि बहुत हमको शक लग रहा है कि कोई गंभीर बीमारी है। हम तो यही कहेंगे कि मेरे पास भी समय व्यर्थ मत करिए। आप जितना जल्दी हो सके इसको पटना बिहार से बाहर ले जाइए और बेंगलोर ले जाइए, निमहांस में ले जाइएगा, और कहीं मत ले जाइएगा। निमहांस? जी, निमहांस भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्थ मंत्रालय का वो है, अस्पताल है, और न्यूरो का सबसे बड़ा अस्पताल है भारत का। जी, उसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। आपके पास ये लेटर है? जी, ये हमारा लेटर है। देखिए इसमें पूरा लिखा हुआ है, आयान सिंह 9 माह का बच्चा जो है उसका न्यूरो नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें तमाम चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए किस तरीके से उसका कॉस्ट 16 करोड़ रुपये बताया गया है। जो इंजेक्शन है और यूएसए यानी कि अमेरिका से उसे मंगाना होगा या वहाँ पर बनता है। और ये देखिए डॉक्टर शीना कोई हैं जी उनके देख रेख में आपके बच्चे का इलाज चल रहा है। जी, ये 5 डॉक्टर देखें ऊपर में। जी, ऊपर में देखिए यहाँ पे। यहाँ देखिए डॉक्टरों के नाम लिखे गए हैं। ये लेटर जो है वो 15/7/2021 को जारी किया गया है, और यहाँ से ये डॉक्टर्स के नेम हैं, ये डॉक्टर हैं, यहाँ पर ये है, ये तमाम चीज़ें हैं। और तो फिर वहाँ से आपको जब ये बताया गया, मैं पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा, क्या आपने फील किया? आम पब्लिक को ये बताइए, क्योंकि उन लोगों को ये लगना चाहिए कि माता पिता का कष्ट क्या होता है, एक दर्द क्या होता है, कि वो जब आपने सुना कि 16 करोड़ रुपए, हम लोग तो इस बीमारी का नाम भी नहीं सुने थे कि कोई ऐसा बीमारी भी होता है। तो हम लोग जब सुने तो हम लोग के लिए अनजान था कि ऐसा कौन बीमारी होता है, SMA टाइप 1। हम लोग कभी लाइफ में नहीं सुने थे इतना उम्र में। तो डॉक्टर डिटेल में बताया कि वो भी घबरा रहे थे बताने में। डॉक्टर भी बेचारे बहुत दुखी होकर बताए कि बीमारी बहुत ही रेयर है भाई साहब, आपके बच्चे को बीमारी ऐसा है कि हमको बताने में भी दुख हो रहा है। वो बोले कि इस बीमारी का इलाज एक ही है दुनिया में, और हमारे देश में तो है ही नहीं। हमारे देश में ही नहीं है, भारत देश में इसका इलाज नहीं है। कोई दवा नहीं कंपनी बनाती है इंडिया में इसका, और दुनिया में नहीं बनाती है। एक कंपनी अमेरिका की बनाती है, एक इंजेक्शन उसका है, सिंगल डोज है। वो सुई एक बार लगेगा, बच्चा का जो बीमारी है दूर हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएगा। बोले ठीक है सर, अमेरिका से मंगाया जाएगा। मगर जब वो कीमत बताए तो हम लोग को तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि 16 करोड़ बताए कीमत। अब 16 करोड़ रुपया, एक मध्यम वर्गीय, एक मिडिल क्लास परिवार, 16 करोड़, हम लोग करोड़ तक नहीं सुने थे। 16 करोड़ तो बहुत दूर की। 1 आध करोड़ भी नहीं हम लोग कभी देखे हैं, ना कभी ये किए हैं, सुने हैं। 1-2 करोड़ की भी नहीं, सीधे 16 करोड़। तो हम लोग पति पत्नी, हम लोग दोनों 2-3 दिन तक तो हम लोग इसी
रात में नींद नहीं आ रहा था। रात भर हम लोग सोचते थे कि 16 करोड़ कहाँ से होगा। तो ये बोले कि कुछ हम लोग प्रॉपर्टी बेचेंगे। हम लोग सब कैलकुलेशन किए इस बेचने पे कितना होगा, क्या होगा। हम लोग सब घर द्वार ज़मीन मकान सब चीज़ बेच देंगे, शरीर का अंग भी बेच देंगे, तब पर भी वो तो बहुत दूर है, 16 करोड़ नहीं हो पाएगा। तब हम लोग सोचे क्या रास्ता है, तो डॉक्टर ने ही बताया कि आप लोग का बस का बाहर का बात है। तो वही बोले कि आप क्राउड फंडिंग जानते हैं? हम बोले कि नहीं। ये बोले कि हाँ हम कुछ पढ़े हैं कहीं क्राउड फंडिंग होता है। तो मतलब जनता चाहे तो आपके बच्चे को बचा सकते। जी सर, वही क्राउड फंडिंग हुआ कि जनता चाहेगी, देश की जनता, बिहार की जनता चाहेगी, छोटी छोटी मदद करेगी। तो 16 करोड़ रकम ज़्यादा नहीं है, एक आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, मगर 16 लाख आदमी बिहार का, 13 करोड़ में से 16 लाख आदमी मात्र अगर 100 रुपया दे देगा तो 16 करोड़ हो जाएगा। तो मैं तो कहूँगा कि अगर एक करोड़ आदमी 16 रुपया भी दे देते हैं और मुझे लगता है कि 12 करोड़ की जनसंख्या में 1 करोड़ आदमी तो ऐसे होंगे जो अपना रोजी रोजगार चलाते हैं। जी, हम तो ये कहेंगे कि 12 करोड़ का आबादी है, 1-1 रुपया दे देगा तब 12 करोड़ हो जाएगा। और तो ये चीज़ है, सब लोग चाह जाएंगे तो मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि मुहिम जो चल रही है अब आयांश को लेकर, लोगों में मतलब ये है कि आयांश को किसी ना किसी तरीके से बचाना तो है। जी, अब लोगों ने ठान लिया है, हम लोग से ज़्यादा लोगों ने ठान लिया है। हमारे एक नागेश सम्राट भाई हैं, इन्होंने कहा कि भैया आप चिंता मत करिए, और इन्होंने शुरुआत किया। उसके बाद से तो फिर लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। लोगों ने तो ये कहना चालू कर दिया है कि बच्चा को हम लोग बचा के ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए, कोई नेता साथ दे चाहे ना दे, जनता ही काफ़ी है आपके इंजेक्शन के लिए। टीवी भारत भी ये लोगों से अपील करता है कि डोनेशन कीजिए, आप जितना हो सकता है। ये नहीं है कि आप कितना कीजिए, कुछ भी जो आप जिसमें समर्थ रखते हो, जो आपके पॉकेट से निकल सकता है, आप उसे ज़रूर डोनेट कीजिए ताकि आयांश की ज़िंदगी बचाई जा सके।